हाँ, हो गए रेडी। ठीक है। हाँ, आज जो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 9.1। इसके कुछ सवाल बाकी रह गए थे, जिससे प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें दे रखा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, यानी कि एक नहर है उसके तट पर टीवी टावर क्या है, ऊर्ध्वाधरत। ऊर्ध्वाधरत का मतलब होता है खड़ा ऐसे, ठीक है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब जैसे ये टावर है, इसमें चित्र वैसे ही दे रखा है, ठीक है। टावर के जो दूसरा तट है, नहर, ये क्या है, नहर। नहर का दूसरा तट जो है, ये किनारा कुल मिला के, इस किनारे से देखने पर उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब ये जो बिंदु दे रखा ना, यहाँ से 20 मीटर और इधर, मतलब इधर, ठीक है। और इस बिंदु को मीनार के निचले बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो एक तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब ये ज्ञात करना, जिसको अपन क्या मान लेंगे, h, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई, यानी कि ये, जिसको अपन क्या मान ले, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज ज्ञात करनी, दूसरी ये ज्ञात करनी। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज जो है वो कितने बन रहे हैं, 2 त्रिभुज, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो पहला त्रिभुज कोई सा भी ले ले अपन, जैसे इसमें ABC को ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ABC में, ठीक है। इसमें देखोगे तो नियम अपना कौन सा काम करेगा, लंब और आधार वाला। और लंब और आधार वाला कौन सा सूत्र है, टेन वाला, ठीक है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। जो जो पता है उसको लिख दो। थीटा जो है, यानी कि डिग्री में जो मान दे रखा है कोण, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। लंब जो है वो कितना माना अपन ने, h, और आधार जो है उसको क्या माना, x, जो माना है वही लिखेंगे, ठीक है। टेन 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3 बराबर h बटा x, या तो x का मान निकालो या फिर h का मान निकालो। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में ये वाली लाइन आ रही है ना, इसलिए अपने पास कॉमन ये है, इसलिए किसका मान लिखे अपन, h का ही निकाले। तो √3 ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो दूसरा जो त्रिभुज है AB और D, यानी कि त्रिभुज ABD में, या फिर से कुछ भी लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी वही सूत्र काम करेगा, टेन थीटा वाला। तो ये नहीं लिखे, सीधा ये लिखेंगे, तो यहाँ पे कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री। लंब वही है कितना, h, और आधार इस बार कितना हो गया, 20, और x दोनों जोड़ेंगे पूरी लाइन, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x। इतना आ गया समझ में। टेन 30 जो है उसका मान कितना होता है, 1 बटा √3, ठीक है, बराबर h बटा 20 प्लस x। इस 20 प्लस x को इधर भेज दो, तो h बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटा √3। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 2। अब दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों अपने पास क्या है, h के मान, यहाँ पे भी h का मान, ये भी h का मान, तो दोनों बराबर लिख सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से इधर वाला लिख लो, तो √3x, और उधर है अपने पास 20 प्लस x बटा √3, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ, एक तरफ तो अपने पास भिन्न में संख्या है ना, और एक तरफ नहीं है, तो इसको इधर भेज दो। इसको जैसे इधर भेजा तो √3 का गुणा √3 से हुआ तो 3, और x, ठीक है। इस x को इधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का, और बराबर कितना है, 20 बचा अपने पास, ठीक है। 3x में से x घटाओगे तो 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा 2, 2 का भाग लगेगा, तो x बराबर हो गया 10 मीटर। यानी कि नहर जो है, अपन ने x किसको माना था, x जो है वो नहर को माना था, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई तो अपने पास क्या आ गई, 10 मीटर। और एक निकालना था अपने को, जो खंबा था, क्या था, खंबा ही था ना, टावर,
टावर की ऊंचाई, यही निकालना था। तो कोई सा भी एक सूत्र या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो। तो एक चीज ध्यान से देखो, सरल किस में पड़ेगा, इसमें छोटा ये है ना, तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा √3 और x है, x की जगह क्या लिखोगे 10, तो 10 को पीछे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे आगे, क्योंकि सिंपल संख्या है और रूट वाली संख्या हमेशा पीछे लिखते हैं। तो ये दूसरा अपना आंसर अपना ये हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, ये करना है। इसी तरीके से अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि एक भवन है कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर। ठीक है, इसके शिखर से मतलब यहां से, ठीक है कहां से, यहां से एक केबल टावर, तो केबल टावर सामने है, ठीक है इसके ऊपर नहीं है, कहां पे है सामने, ये टावर है। ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इसका शिखर बड़ा है, तो इसका उन्नयन कोण जो है ऐसे, वो ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब होता है निचला बिंदु, ठीक है, तो यहां से अवनमन कोण, अवनमन कोण ये वाला, उन्नयन और अवनमन जो दोनों पढ़ाए थे ना, एक तो उन्नयन है, दूसरा क्या है अवनमन, अवनमन यहीं से देख रहे हैं वापिस, और ये वाला जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। एक चीज अपने को पता है, दो समांतर रेखाएं अगर होती है तो वहां पे अगर ऐसी आकृति बनती है जेड वाली, तो ये कोण जितना होता है यानी कि 45 डिग्री, उतना ही कोण ये भी होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं एकांतर कोण, पढ़ा था ना ये, जहां पे जेड वाली आकृति बनती है। तो अवनमन कोण में यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे बनेगा वो का वही कोण कहाँ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखोगे इसमें तो 7 मीटर ये है, तो ये भी कितना है 7 मीटर, बिल्कुल सामने है ना। ठीक है, अपने को जो निकालना वो क्या निकालना, टावर की ऊंचाई, मतलब यहां से लेके ये पूरा निकालना। एक चीज अपने को पता है कि ये इतना 7 मीटर है, तो अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है कुल मिला के, ताकि दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये दे रखा है, इससे अपन ये निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका यूज कहाँ पे करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे, उससे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम अपना कौन सा है, त्रिभुज का नाम दे दे ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब इसको देखोगे त्रिभुज कौन सा ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में इसको देखोगे तो यहाँ पे सूत्र जो लगेगा, ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, इसकी जरूरत नहीं है। लंब और आधार में जो है, क्योंकि अपने को निकालना ये है कुल मिला के, इससे ये आ जाएगा क्योंकि सेम टू सेम वही है, उससे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा वाला सूत्र लगेगा लंब बटा आधार, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है 45, जहाँ पे 45 होता है वहां पे मैंने बताया जितना ये है उतना का उतना यही आएगा। ठीक है, लंब का मान कितना है 7, आधार अपने पास नहीं है तो बी और सी लिखा। ठीक है, टेन 45 जो है उसका मान कितना होता है 1 बराबर 7 बटा BC, इस BC को इधर भेज दो तो BC बराबर हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि ये जो निकाला वो भी कितना आ गया 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना है 7 मीटर। अब सूत्र लगाओ इस वाले में, दूसरा त्रिभुज, तो दूसरा अपना त्रिभुज है त्रिभुज ए डी और ई, ए डी और ई में यहाँ पे भी टेन वाला सूत्र ही लगेगा, क्योंकि लंब ये आधार ये तो कर्ण है। ठीक है, तो टेन थीटा का मान यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है निकालना है डी से लेके ई तक। ठीक है, और आधार जो है वो कितना आ गया अपने पास 7, टेन 60 का मान कितना होता है √3, इस 7 को इधर भेज दो 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बराबर आ गया डी ई। अब अपने को क्या निकालना है टावर की ऊंचाई, तो देखो इसको और इसको दोनों को जोड़ लो, क्योंकि 7 मीटर तो ये है ना, इसको और ऊपर वाला जो आया इसको दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा, तो 7 √3 और प्लस 7। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 7, तो ये हो जाएगा √3 और प्लस 1 मीटर, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में। ठीक, सवाल नंबर 13 जो है इसमें दे रखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची
मतलब समुद्र तल है, जैसे मान लो ये है, अरे ठीक है। लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है और कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर, ठीक है। के शिखर से देखने पर, मतलब यहां से देख रहे, कहां से देख रहे, ऊपर से, इसका मतलब अवनमन कोण बढ़ेगा, ठीक है। देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, कितने जहाज है, दो, समुद्र में है, ये अपने लिए क्या है, समुद्र है एक तरह से, ठीक है। कहीं पर भी दो जहाज है, और एक और आगे ये बोला उसने कि कोण जो है एक तो 45 है और एक 30 है, ठीक है। और लाइट हाउस के एक ही ओर है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है एक जहाज उधर हो और इधर हो, पर इसने क्या कहा कि एक ही ओर है, मतलब एक ही तरफ है, या तो इधर है या फिर उधर है। तो एक मान लो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, एक का कोण कितना है 30 डिग्री, दूसरे का 45, लेकिन इसने उन्नयन नहीं बोला, क्या बोला, अवनमन। तो अवनमन जो है वो इधर बनेगा, एक तो ये और दूसरा ये, 30 वाला छोटा होगा, तो ये बन गया अपना 30 वाला, और 45 वाला बड़ा पूरा ये वाला, ये 45 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही नियम काम करेगा, कौन सा, एकांतर कोण वाला, जेड वाली आकृति बन रही ना यहाँ पे, तो 30 ये है तो ये भी कितना होगा 30, ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री। कुल मिला के दे जरूर रखा होगा, लेकिन अपने को उन्नयन वाले से ही करना है, उसको चेंज करना है खाली, ठीक है। एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला जहाज अपना ये है, दूसरा ये है, इसका मतलब अपने को ये ज्ञात करना है, एक्स का मान, ठीक है। इसको एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। नाम दे दो इसको ए बी सी और डी, दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक चीज अपने को बताइए, ये कितना है 75 है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी से टेन वाला सूत्र ही काम में आएगा, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा का मान कितना है 45, लंब का मान 75 और आधार का मान y, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, एक, 75 बटा y, तो y को इधर भेज दोगे तो y का गुणा 1 से होगा तो y रहेगा, तो y बराबर कितना हो गया 75 मीटर, मतलब ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज जो है वो कौन सा लेंगे, ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसके लिए भी वही सूत्र काम में आएगा 10, लेकिन यहाँ पे डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, लंब को देखोगे तो यहाँ पर कितना है 75, आधार देखोगे तो इस बार x भी जुड़ेगा और y, दोनों पूरा होगा ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा y। 10 30 जो है उसका मान क्या होता है 1/√3 बराबर 75 बटा x प्लस वाई। इस x प्लस वाई को इधर भेज दो, √3 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75/√3, ठीक है। अब देखो इसमें कि ये जो आया वो अपने पास x और y दोनों का योग आया, और ये अपने पास y का योग है, मतलब y है। अगर इसमें से ये घटा ले, इसमें से ये घटा ले, तो क्या बच जाएगा अपने पास x, क्योंकि y हट जाएगा ना, यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो समीकरण 2 में से माइनस क्या करेंगे, समीकरण 1 करने पर, ये 2 है अपनी, ठीक है। तो x प्लस वाई, उसमें से क्या घट जाएगा y, और इधर है अपने पास 75/√3, उसमें से क्या घटाएंगे 75, ठीक है। ये तो कट जाएगा, अपने पास क्या बचा x, और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है 75, तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा। सवाल नंबर 14 जो है इसमें चित्र पहले से दे रखा है, और क्या दे रखा है, 1.2 मीटर लंबी लड़की, एक लड़की है, कितनी है 1.2 मीटर लंबी, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ऐसे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है,
एक क्षण देख रही है वो कितना है 60 डिग्री, मतलब थोड़ा यूं उड़ रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद मतलब थोड़ी देर बाद उन्नयन कोण जो है वो घटकर, मतलब जैसे 60 था, है ना, 60 से घट के 30 हुआ है, इसका मतलब गुब्बारा उधर गया है ना, 30 डिग्री हो गया। अब क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी इसमें कि ये जो ऊंचाई है वो दोनों में क्या माननी है अपने को, 88.2 मीटर ही माननी है। ठीक है, लेकिन अगर अपन देखें तो उस हिसाब से तो नहीं हो सकता ऐसा, या तो फिर उसने धागा और छोड़ा होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो जाके हो सकता है, नहीं तो वो गुब्बारा जैसे ही नीचे आया कोण बदला, इसका मतलब वो तो ऊंचाई कम हो गई। लेकिन इसने कहा है कि ऊंचाई दोनों में क्या माननी है, वो की वही माननी है, इसका मतलब धागे को ज्यादा लंबा किया उसने कुल मिला के। ठीक है, तो 88.2 जो है वो कहाँ तक है, ठेठ नीचे तक है जमीन से। उसमें से अपने को पता है लड़की की जो आंख है वो तो ऊपर रहेगी ना, तो यहाँ से अपने को ये मापना है, त्रिभुज जो अपना बन रहा है वो यहीं तक बन रहा है। तो 88.2 जो टोटल है उसमें से अपने को 1.2 घटाना पड़ेगा, और 88.2 में से 1.2 को घटाओगे तो अपने पास त्रिभुज का जो लंब है, क्या है लंब, वो कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1.2 घटा रहे तो क्या बचेगा 87, 0.2 से 0.2 हट जाएगा, और 88 में से 1 घटाओगे तो 87। ठीक है, कुल मिला के अपने को त्रिभुज में इसका यूज करना है 87 मीटर का, और यहाँ पर भी 87 मीटर, क्योंकि 1.2 जो है वो क्या है लड़की की लंबाई है, उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। तो गुब्बारा पहले कहाँ पर था, यहाँ पर इस सीध में था ना, और अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो अपने को ये ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एक। ठीक है, इधर वाले को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है कुल मिला के जैसे अभी था वैसा। तो दो त्रिभुज जो बन रहे उनको लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज, नाम दे रखा क्या इसको, नहीं दे रखा है तो अपन दे देते, ये ए बी, ये वाला सी हो जाएगा इस, ठीक है, और इसको डी और ई, ये तो अपने ऊपर है, कुछ भी दे दो बस। पहला ले रहे अपन ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में करने की तो वैसे ही जरूरत नहीं है, लंब और आधार वाला सूत्र कौन सा रहता है हमेशा, टेन थीटा वाला। और टेन यहाँ पे थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 87, और आधार कितना है इस पूरे के लिए, तो एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 87 भाग में उसका गुणा हो जाएगा। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अब दूसरा त्रिभुज देखो, ये वाला इधर वाला, तो इधर वाले का जो नाम दिया अपन ने वो क्या दिया है, ई डी और सी। ठीक है, इसमें देखोगे तो वही टेन वाला सूत्र लगेगा। इस बार डिग्री में मान जो है वो कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है 87, आधार कितना है इस बार ये y। ठीक है, टेन 60 जो उसका मान क्या होता है √3, 87/y, इस y को यहाँ भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। ठीक है, ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 2। अब अपने को जो मान निकालना था वो क्या निकालना था, x का। कैसे निकालोगे, ये अपने पास x प्लस वाई है और ये y है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, क्योंकि इसमें से y घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, x ही बच जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस वाई, एक्स का इन दोनों का मान जो था वो कितना था 87/√3, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 87/√3, ऐसे ही होगा। इससे ये कट जाएगा, क्या बचा अपने पास x। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट माइनस नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 87 को कॉमन ले लो पहले तो, उसके बाद अपने पास क्या बचा √3, और यहाँ से 1/√3। ठीक है, बीच में प्लस माइनस अगर होता है और भिन्न वाली अगर संख्या है तो वहां पे क्या करते हैं अपन,
लघुत्तम कितना आएगा, √3। एक का भाग इसमें लगाओगे √3 बार, उस √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3। फिर माइनस इसका भाग इसमें लगाओगे एक बार, उस एक का गुणा इससे करोगे तो 1। 87 यही है, ठीक है। 87, 3 में से एक गया तो 2 बटा √3 है ही है। दोनों का गुणा कर लो तो 87 का डबल 80 का डबल तो होता है 160, और 7 का डबल 14, तो कितने हो गए 174। उसमें भाग लगना है √3 का। √3 वाला अगर नीचे है, हर में है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण का नियम क्या है अपना, √3 का गुणा ऊपर और √3 का भाग नीचे। 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा करके 174 है ही है, ऊपर हो गया √3। भाग लगा के देख लो इसमें 5 बार, कितने बचे 2, 2 और 4 24 हो गए। 8 बार यानी कि हो गया 58 √3 मीटर, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है वो, ठीक है। हाँ, लास्ट सवाल है इसका। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार है मान लो ये, ठीक है, और सीधा राजमार्ग ऐसे है, मतलब सड़क है, ठीक है, और ये मीनार है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, हाँ, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि ये तो दृष्टि रेखा हो गई, और मान लो कार यहाँ पर है, ऐसे देख रहा, तो वो जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ये कोण 30 डिग्री है तो अपने को भी पता है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। बस सवाल को खाली थोड़ा सा घुमा रखा है कि उन्नयन की जगह अवनमन कर रखा है, होता वो का वही है, क्योंकि चीज यदि अपने को चित्र ऐसे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ से नहीं रहा है, कहाँ से देख रहा है, वहां से, इसलिए अवनमन कोण है, ठीक है। जो किसी मीनार के निचले बिंदु की ओर एक समान चाल से चलती है, मतलब इधर जाती है, कार जो है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है, मान लो कार यहाँ पहुंच गई, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है। और कोण जो है वो अवनमन कोण, मतलब ये टोटल जो है वो कितना बन गया, 60, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के निचले बिंदु तक पहुंचने में, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब उस कार को कितना टाइम लगेगा वो निकालना। मतलब इसको मान लेते हैं अपन x, ठीक है। ये क्या है अपने लिए, दूरी, क्या है, दूरी। और ये जो दे रखा अपने को क्या दे रखा, समय, ठीक है। और अपने को भी टाइम निकालना है कि कितनी देर में यहाँ तक पहुंच जाएगी कार। तो ए बी सी और डी दोनों त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले तो। हाँ, तो ये जो x मान रहे ना अपन, ये दूरी नहीं माने, और इसको क्या मान ले, समय ही मान ले, कि उसको x टाइम लगेगा, जो भी मान आएगा वो लास्ट में ही आ जाएगा। इसको अपन मान लेते h, ठीक है। त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज कौन सा ले रहे, ए बी सी, लंब और आधार, इसका मतलब टेन वाला सूत्र, और टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री। एक बार सूत्र लिख ही लेते, लंब बटा आधार, इससे क्या आदत बन जाएगी तो परीक्षा में भी लिखोगे, नहीं तो फिर लिखोगे ही नहीं तुम। टेन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है, 60 डिग्री। लंब क्या है h, आधार क्या है x, ठीक है। 60 डिग्री जो है उसका मान क्या होता है टेन में, √3 बराबर h बटा x। दोनों त्रिभुज में कॉमन ये है अपने पास, तो h को रहने दो इधर, इसको इधर भेज दो, ठीक है। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा जो त्रिभुज है उसको ले लेते हैं ए बी और डी, ठीक है। टेन यहाँ पे डिग्री में मान जो है वो कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है h, आधार इस बार x और 6 दोनों जुड़ जाएंगे,
तो ये हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, टेन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3 बराबर h x प्लस 6। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, या फिर h का मान निकालना ना अपने को, तो h बराबर x प्लस 6/√3, ये हो गई समीकरण नंबर 2। एक और दो को देखो, दोनों क्या है अपने पास, h के मान, और h के मान है, इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 6/√3, क्योंकि ये भी h का मान है और ये भी h का मान, तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, इसका गुणा इधर होगा तो 3x हो जाएगा, इस x को इधर भेज दो तो -x, और बराबर क्या है 6। ठीक है, 3x में से x घटा लो, 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, और भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 3, यानी कि उसको टाइम जो लगेगा वो कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड। ठीक है, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।